नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेवाड़ का इतिहास, रावल रतन सिंह, राणा हमीर, राणा लाखा और राणा मोगल। इससे पहले हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ लिया था एक पार्ट, तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। आज एक बार फिर से हम मेवाड़ के इतिहास को पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ साथ में इनसे रिलेटेड जो भी व्याख्यात्मक चीज़ें हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक तो क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, और साथ साथ जो मैं बोल के आपको बताऊंगा वो भी चीज़ आपको नोट करनी है। दूसरी बात, कई कमेंट आ रही है कि सर पहले टॉपिक बता दिया करो। जी बिल्कुल, टॉपिक बता देते हैं हम। टेलीग्राम चैनल के ऊपर टॉपिक मैं बता देता हूँ। ये रहा टेलीग्राम चैनल, अगर आप देखें तो ये देखिए, यहाँ पर आप जाके एक बार चेक कर ले, अगर कोई जुड़ा नहीं है तो जुड़ सकते हैं। मैंने आज वाले का भाई टॉपिक डाल दिया है, और टॉपिक में यहाँ बता देता हूँ कि किसका आज आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसको, और PDF भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कोई डाउट पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, बाकी आप यहाँ पे भी फॉलो आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि रावल रतन सिंह का शासनकाल। बहुत अच्छा, और मतलब शासनकाल तो दोस्तों आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि रावल रतन सिंह का शासनकाल क्या था। दोस्तों, रावल रतन सिंह था वो चित्तौड़ दुर्ग का राजा था उस समय। 1302 और 1303 तक इसका शासनकाल रहा था। 1302 और 1303 उस समय इसके समकालीन कौन था दोस्तों? एक के था। कौन था? एक के, यानी अलाउद्दीन खिलजी। उसी के बीच दोस्तों इनका एक युद्ध होता है। कब? 1303 को। और उस युद्ध के अंदर ही सारी कहानी खत्म हो जाती है रावल रतन सिंह की। तो पहला प्रश्न आपको ध्यान रखें, रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है वो 1302 से लेकर 1303 तक ही रहता है। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा शासनकाल नहीं रहता है। और इसी शासनकाल के बीच आपसे पूछे कि इसके समकालीन कौन था, तो आपको बताना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कि राघव चेतन नामक, यानी राघव चेतन नामक एक तांत्रिक ब्राह्मण था, वो किसके दरबार में रहता था? ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने थ्योरी की क्लासें दोस्तों ले रखी है, अगर थ्योरी की क्लास आपको देखनी है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। और जो ये क्लासेस चल इनकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, राजस्थान जी के नाम से आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने कल डाल दी थी टेलीग्राम पर। ठीक है, बताइए इसका उत्तर। राघव चेतन नामक तांत्रिक किसके दरबार में रहता था? दोस्तों, ये जो दरबार में रहता था ये रावल रतन सिंह के था। कहाँ था? रावल रतन सिंह के था। लेकिन ये तांत्रिक ब्राह्मण था। इसकी पत्नी थी, किसकी? रावल रतन सिंह की पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी। काफ़ी खूबसूरत थी दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन इस राघव चेतन नामक तांत्रिक जो ब्राह्मण था ना, इसकी नज़रें उसके ऊपर पड़ी, गलत नज़रें पड़ी। तो ये बात रावल रतन सिंह को पता लगती है कि भाई आदमी सही नहीं है, इसके आचार विचार अच्छे नहीं है, तो इसको यहाँ रखना सही नहीं होगा। तो रावल रतन सिंह ने क्या किया? इस तांत्रिक को क्या कर दिया? दरबार से निकाल दिया, और निकाल दिया कि भाग जाए यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं यहाँ पर। अब इस राघव चेतन तांत्रिक को पता लग गया कि तेरे को निकाल दिया, तेरी बेइज्जती होगी। इसने झगड़ा करके रावल रतन सिंह के साथ में और चला गया कहाँ पर? एक के पास। कहाँ पर? इधर था एक के, अलाउद्दीन खिलजी था, उसके पास चला गया। और पद्मिनी थी, उसकी सुंदरता की इसने, इस पद्मिनी की थी, इसकी सामने चर्चा कर दी अलाउद्दीन खिलजी सामने। कभी वहाँ पद्मिनी नाम की एक औरत है, वो रावल रतन सिंह की पत्नी है, बड़ी खूबसूरत है। अगर तुम में ताकत है, तुम चाहते हो तो उसे अपना सकते हो, उसे आप हासिल कर सकते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है उसे देखने की, उसे पाने की इच्छा, क्योंकि इस तरीके से एक छवि बना देता है ये राघव चेतन नामक तांत्रिक ब्राह्मण था अलाउद्दीन। और यही युद्ध का कारण दोस्तों बनता है बाद में। तो क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा, राघव चेतन नामक तांत्रिक ब्राह्मण था, ये रावल रतन सिंह के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए,
रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, होना ही था युद्ध, युद्ध तो होना ही था पद्मिनी को लेकर। कब हुआ ये क्वेश्चन ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि शुरुआत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक डेरा डाला, जल्दी से तो आक्रमण कर नहीं सकता। उसने 28 जनवरी को, अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी को 1303 में डेरा डाला चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर। लेकिन बात नहीं बनी, लेकिन इंतज़ार किया 8 माह तक का। 8 माह तक इंतज़ार करने के बाद में इस अलाउद्दीन खिलजी ने 26 अगस्त 1303 के अंदर दोस्तों अटैक करता है रावल रतन सिंह के ऊपर। यानी जो युद्ध होता है वो होता है 26 अगस्त 1303। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कंफ्यूज नहीं होना है कहीं आप 28 जनवरी 1303, 28 जनवरी 1303 को तो चित्तौड़ दुर्ग पर इसने घेरा डाला था, इंतज़ार किया था कि कब मैं वहाँ पर ये काम करूँगा, कैसे युद्ध करना, पूरी रणनीति बनाई थी, 8 महीने तक इंतज़ार किया था। तो 8 महीने के बाद यानी 26 अगस्त 1303 को अटैक करता है रावल रतन सिंह पर। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। लाइक कर दें सारे, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। मेवाड़ का पहला साका बताओ कब हुआ। देखो दोस्तों, मेवाड़ का जो पहला साका हुआ था वो हुआ था 1303 को। मेवाड़ का सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26 अगस्त 1303 को रावल रतन सिंह मारा गया। ठीक है, और पद्मिनी ने क्या कर लिया, 1600 रानियों के साथ जोहर कर लिया। पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जोहर कर लिया। तो मेवाड़ का जो पहला साका हुआ वो 1303 में हुआ। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान का दूसरा साका बताओ, राजस्थान का दूसरा साका बताओ, दूसरा साका। तो उसका उत्तर आप क्या करोगे, दूसरा साका दोस्तों यही था 1303 में। ध्यान करना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेवाड़ का पहला साका 1303 में, लेकिन राजस्थान का दूसरा साका बताओ तो भी 1303 में। लेकिन राजस्थान का पहला साका कब हुआ, पिछली क्लास में मैंने बताया था 1301 के अंदर। तो ध्यान करना, इसका जो उत्तर होगा वो 1303 होगा, क्योंकि मेवाड़ का पहला साका और राजस्थान का दूसरा साका बोलते हैं इसे, पहला साका हुआ था 1301 को। ध्यान करना इस बात को। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होगे, क्लास काफ़ी अच्छी लग रही है। और पद्मिनी ने जोहर किया था 1600 रानियों के साथ में। पद्मिनी कौन थी, कौन थी भी पद्मिनी, चलो बात चली गई तो बता देते। पद्मिनी गिरदेवसेन की पुत्री थी, जिसके दरबार में हीरामन नामक तोता रहता था दरबार में पद्मिनी के साथ। पद्मिनी कौन थी, रावल रतन सिंह की पत्नी थी। ध्यान करना ये बात। चलिए, और इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने गजनिक का यूज किया था, मशीन का, पत्थर फेंकने वाली मशीन थी, उसका प्रयोग किया था, तभी ये जीत पाया था। और ये जो युद्ध हुआ दोस्तों, तो इसका आंखों देखा हाल खजाइन उल फतूह ग्रंथ में लिखा हुआ है अमीर खुसरो के द्वारा। ये भी विशेष आपको ध्यान है रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी रचना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पद्मावत दोस्तों 1540 में लिखा गया था। कब, सन आपसे पूछे तो 1540 में लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये कहाँ का कवि था, ये शेर शाह के दरबार में कवि था, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के दरबार में कवि था। इसने पद्मावत की रचना की थी, पद्मावत को लिखा था। और जो युद्ध का कारण बताया था ना कि भाई ये युद्ध क्यों हुआ, वो पद्मिनी को बताया था इसने। ठीक है, और ये दशरथ शर्मा जो है ना, ये जो दशरथ शर्मा है, ये आदमी, ये पद्मिनी को क्या मानता है, ऐतिहासिक पात्र मानता है। ध्यान करना, आपसे क्वेश्चन पूछे कि पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र कौन मानते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी। ठीक है ध्यान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया था, है ना, जोर कर लिया, पद्मिनी, रावल सिंह मारा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था, ये विशेष ध्यान करना है इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इक्के ने चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया। अपने पुत्र, इसका पुत्र कौन था, खिरज खां। कौन था, खिरज खां, सॉरी,
खिर्ज खां को सौंप दिया था और इसका जो नाम रखा था वो खिरजाबाद रख दिया था। चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खिरजाबाद। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और रावल रतन सिंह के दरबार में चाचा भतीजा थे गोरा व बादल, वो भी दोस्तों इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, सारी बातें आपको बताऊंगा, मतलब क्वेश्चंस के साथ साथ जो अलग थ्योरी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके समय मेवाड़ के राजा महाराणा कहलाते? किसके समय में? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा राणा हमीर। क्या होगा? राणा हमीर। यानी राणा हमीर था ना, उसके शासनकाल में मेवाड़ के जो राजा थे वो महाराणा कहलाए थे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और इसका जो शासनकाल रहा था राणा हमीर का दोस्तों 1326 से 1364 तक रहा था। आपसे शासनकाल से भी प्रश्न बना सकता है आपके लिए। तो राणा हमीर था, उसका शासनकाल 1326 से 1364, और इसी के समय में दोस्तों मेवाड़ के राजाओं को महाराणा कहते थे, महाराणा कहलाए थे। ध्यान करना इस बात को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब हम और बात करेंगे इस राणा हमीर के बारे में। चलिए आगे आगे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? ये भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि मेवाड़ के अंदर सिसोदिया वंश की नींव इस राणा हमीर ने डाली थी। किसने डाली थी? राणा हमीर ने। और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर राणा शाखा की शुरुआत, ध्यान करना, राणा शाखा की शुरुआत भी दोस्तों, राणा शाखा की शुरुआत इसी आदमी ने की थी। किसने? राणा हमीर ने। ठीक है, ध्यान करना इस बात को। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि सिसोदिया वंश की नींव राणा हमीर ने डाली मेवाड़ के अंदर, और मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ दुर्ग में राणा शाखा की जो शुरुआत की थी इस राणा हमीर ने ही की थी। एक अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर राणा हमीर ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि मेवाड़ का उद्धारक। आपसे कई प्रश्न और पूछ सकते हैं कि मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का वीर राजा, मेवाड़ का वीर राजा किसे कहते हैं? आपसे ये पूछ सकता है मेवाड़ का विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानम, या मेवाड़ का उद्धारक। ये कई नाम, मेवाड़ का वीर राजा, विषम घाटी पंचानन, ये मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर भी दोस्तों राणा हमीर ही होगा। और आपसे प्रश्न पूछ ले कि मुख्यतः मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को कहा जाता। ध्यान करना, अगर एक शब्द जोड़ दे कि मुख्यतः मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो भामाशाह को कहा जाता है। ध्यान रखना, सीधा प्रश्न पूछे मेवाड़ का उद्धारक तो राणा हमीर इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बता दिया राणा हमीर का शासनकाल 1326 से 1364, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न। मेवाड़ का भीष्म पिता दोस्तों रावचूड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रावचूड़ा को। रावचूड़ा कौन था? राणा लाखा का सबसे बड़ा बेटा था। राणा लाखा का सबसे बड़ा पुत्र। अब राणा लाखा कौन था? देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम बता ही देता हूं। ये जो राणा हमीर है इसका पुत्र कौन था? इसका जो पुत्र था वो क्षेत्र सिंह था। कौन था? क्षेत्र सिंह था। और इस क्षेत्र सिंह का पुत्र कौन था? राणा लाखा। ध्यान करना, इसका यानी राणा हमीर का तो पुत्र था क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह का जो पुत्र था वो राणा लाखा था। अब समझ में आ गया आपको? तो मेवाड़ का भीष्म पिता रावचूड़ा कहा जाता है। रावचूड़ा किसका पुत्र था? ये पुत्र किसका था दोस्तों? राणा लाखा का, बड़ा बेटा था, राणा लाखा का पुत्र था। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने कसम खा रखी थी, न तो विवाह करूंगा, इस आदमी ने कसम खा रखी थी न तो विवाह करूंगा न ही गद्दी पर बैठूंगा, इसलिए इसे मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है कि मेवाड़ की रक्षा करूंगा मैं गद्दी पे बैठने वाले की, मैं न तो विवाह करूंगा न ही गद्दी बैठूंगा।
ये इसने कसम खा रखी थी। राणा लाखा का सबसे बड़ा बेटा था ये, ठीक है। चलिए, किसके समय में जावर में चांदी की खानी उदयपुर के अंदर निकली थी? किसके समय में? बहुत ही प्यारा प्रश्न, कई बार पूछा भी गया है। तो राणा लाखा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राणा लाखा। राणा लाखा का शासनकाल आपसे पूछे तो ध्यान करना 1382 से स्टार्ट होता है और 1421 तक चलता है, ध्यान करना। राणा लाखा का जो शासनकाल है वो 1382 से शुरू होता है और 1421 तक चलता है। इसी के समय में दोस्तों जावर उदयपुर के अंदर चांदी की खानी निकली थी। और इसी के समय में ध्यान करना, इस राणा लाखा के समय में ही पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर? उदयपुर में। विशेष याद रखना, पिछोला झील का निर्माण कहाँ पर? उदयपुर में, एक बंजारे के द्वारा। किसके समय में? राणा लाखा के समय में करवाया गया था। विशेष बात ध्यान है, याद रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ भी गया प्रश्न कि पिछोला झील का निर्माण किसके समय में हुआ था? राणा लाखा के समय में हुआ था। चलिए, राणा मोक्कल का शासनकाल। अब राणा मोक्कल कौन था? ये पुत्र था किसका? राणा लाखा का। राणा लाखा की पत्नी कौन थी? हंसाबाई थी। हंसाबाई का पुत्र था राणा मोक्कल। और इसका शासनकाल 1421 से लेकर 1433 तक रहा था। एक नंबर ऑप्शन सही कर लेना। और इस राणा मोक्कल की हत्या कर दी थी कब? 1433 में। किसने की? चाचा व मीरा ने कर दी थी, रणमल राठौड़ के कहने पे। रणमल राठौड़ कौन था? ये भाई था, हंसाबाई का भाई था रणमल राठौड़। तो राणा मोक्कल की हत्या कर दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राणा मोक्कल का पुत्र कौन था? देखो, राणा मोक्कल का जो पुत्र था वो राणा कुंभा था। कौन था? राणा कुंभा। और राणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर दोस्तों 68 तक चलता है, ध्यान करना। तो बस एक दूसरे को मारते गद्दी पे बैठने के लिए यही कार्यक्रम उनका चलता रहा था। तो ये थे दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चंस आज की क्लास में। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर रही होगी आज की क्लास। और आंसर की भी मैंने डाल दी है PDF में, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी कोई भी आंसर ढूंढने में, सब मैंने डाल दी है, ठीक है। कहाँ मिलेगी PDF? फिर बता रहा हूँ, PDF यहाँ मिलेगी। डाउटफुल कहाँ पर सॉल्व होगा आपका डाउट? यहाँ पर कमेंट कर देना, DM करके पूछ लेना। यहाँ पर PDF मिल जाएगी, बाकी जगह आप कर सकते हैं फॉलो। और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि मैं कौन से टॉपिक्स होंगे आगे की क्लास के अंदर, वो आप चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। आगे राणा कुंभा को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राणा कुंभा तो रहेगा, उसके साथ राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, जो किसका पुत्र था? राणा मोक्कल का पुत्र था, मैंने अभी बता दिया आपको। तो उसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी डाउटफुल तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास काफ़ी बेहतर रही होगी और धीरे धीरे पूरा इतिहास हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।